मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। प्रियंका गांधी ने आज आधिकारिक तौर पर संसद में एंट्री कर ली है। आज प्रियंका गांधी की शपथ हुई है और कुछ देर पहले प्रियंका गांधी संसद में पहुंची और उसके बाद में ये तस्वीरें आप देखिए। प्रियंका गांधी वो शपथ ले रही है और प्रियंका गांधी जब संसद के लिए निकल रही थी तभी से लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वहीं से एक काफिले के तौर पर उनके साथ में चलते रहे और प्रियंका गांधी जब संसद में पहुंची तो फिर उसके बाद में तस्वीरें निकल करके सामने आई है। और जैसे ही प्रियंका गांधी यहां पर शपथ ले रही थी उसके बाद में ये आप मान करके चलिए कि नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो संकट खड़ा हो गया है। प्रियंका गांधी की शपथ और प्रियंका गांधी का राजनीति के अंदर सीधे तौर पर आना अब कांग्रेस के लिए कितना बड़ा जो है वो यहां से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं, या कांग्रेस का कितना बड़ा एक फायदा वहां पर होने वाला है और बीजेपी कैसे प्रियंका गांधी से निपटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे परिवार के साथ और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा वो भी यहां पर नजर आए। और प्रियंका गांधी आज जब संसद में पहुंची तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। लेकिन सवाल अब सीधा सा यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के सहारे नरेंद्र मोदी को वाकई संसद में घेर पाएगी? जिस तरीके से भावनात्मक मुद्दों पर नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते रहते हैं, क्या कांग्रेस में अब प्रियंका गांधी वो भावनात्मक मुद्दों का जबरदस्त जवाब देने में सक्षम हो पाएंगी? हमने देखा है रैलियों में, अलग अलग मंचों पर प्रियंका गांधी भावनात्मक मुद्दों का जबरदस्त जवाब देती हैं, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो। जब नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के अंदर मंगलसूत्र की बात जो है उठाई तो उस पर प्रियंका गांधी ने बड़े सलीके से जवाब दिया कि एक मंगलसूत्र की कीमत आप नहीं समझ सकते हैं, मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ। तो ये भावनात्मक मुद्दों का अटैचमेंट जो है वो प्रियंका गांधी के लिए बड़ा अलग तरीके से दिखता है और बड़े अलग तरीके से प्रियंका गांधी उनका जवाब देती है। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त में कांग्रेस के लिए है वो यही है कि संसद में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी 1 घंटे 1.5 घंटे बोल करके भावनात्मक मुद्दों पर देश के सामने एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी उन मुद्दों पर कई बार चूक जाते हैं। राहुल गांधी टेक्निकल मामलों में या फिर आरक्षण पर बात हो या संविधान पर बात हो या अडानी पर बात हो, इन मुद्दों पर खुल करके बोलते हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी उलझ जाते हैं और उन पर अब प्रियंका गांधी क्या बोलेंगी ये देखने वाली बात रहेगी और प्रियंका गांधी से कांग्रेस को कितना फायदा फिर पहुंचता है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव में जीत के बाद में उनका सर्टिफिकेट दिया गया और प्रियंका गांधी ने केरला से आए हुए कांग्रेस के नेताओं के साथ में, वहां के डेलीगेट के साथ में फोटो खिंचवाने का काम किया। अपने भाई राहुल गांधी को उनको जो है वो मिठाई लड्डू खिलाने का काम किया और उसके बाद में प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं वहां पर जाना चाहती हूं, मैं वहां पर लोगों के साथ में मुलाकात करना चाहती हूं। और अब प्रियंका गांधी यहां पर शपथ लेंगी और इसके 2 दिन बाद में इनका केरला के अंदर वो दौरा है। एमपी
Bye bye, old MP, huh? Give me the green thing. Just give me the green thing. Don't refuse it. After the election, she told me, she called me up, and she said, the turnout is low. So I said, listen, you don't worry. देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी की जो राजनीति है, उनके बोलने का तरीका है, मुद्दों को उठाने का तरीका है, वो बिल्कुल एकदम अलग है और बीजेपी इस बात को समझती है और इसीलिए कभी प्रियंका गांधी पर डायरेक्ट अटैक नहीं हुए। अब लेकिन वो आ गई है तो कैसे होगा? मैं आपको बता दूं, नेहरू गांधी खानदान का ये 8वां शख्स है जो संसद में पहुंचा है। 8वीं शख्सियत है प्रियंका गांधी जो संसद के अंदर पहुंची है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू पहुंचे, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और उसके बाद में मेनका गांधी, वरुण गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी। कुल मिलाकर के 8 ये शख्स अलग अलग समय पर संसद के अंदर पहुंचे और अगर आज के समय की बात करें तो इन 8 में से सोनिया गांधी भी आज संसद में है, राहुल गांधी भी संसद में है, प्रियंका गांधी भी संसद में है और मेनका गांधी भी संसद में है। यानी कुल मिलाकर के आज 4 शख्स, 8 में से 4, और ये एक बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है। वो बात अलग है कि मेनका गांधी वो बीजेपी के अंदर है, लेकिन बीजेपी में रह करके मेनका गांधी की कौन कितनी पूछता है और मेनका गांधी की कितनी उनको तवज्जो दी जाती है, ये सबको पता है। वरुण गांधी की तो टिकट काट दी गई, तो बीजेपी गांधी परिवार से या गांधी परिवार के वजह से कितना उनको आगे रखती है और कितना पीछे रखती है, ये सबको पता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी कैसे यहां पर मुद्दों को उठाती है। प्रियंका गांधी की अगर राजनीति को आप देखें तो बड़ी अलग किस्म की उनकी राजनीति रही है। अभी हाल के चुनाव में जब बटेंगे कटेंगे का नारा दिया गया तो उस नारे का बड़ा माकूल जवाब प्रियंका गांधी ने दिया। और प्रियंका गांधी की जो स्टाइल है वो अपने आप में अलग है कि वो लोगों को समझाती हैं। वो केवल नारे के बदले नारा नहीं गढ़ती हैं, बल्कि जो नारा दिया जा रहा है सामने से उसको एक्सपोज करती हैं, उसको समझाती हैं कि इस नारे का मतलब ये है, इस नारे के पीछे ये कहानी है, ये कहा जा रहा है। और यही चीज जो है वो सबसे बड़ी राजनीति के अंदर जो है वो एक तरीके से ताकत होती है कि आप बगैर कोई नारा दिए अपनी बात से अगर अपने सामने पार्टी के नारे की हवा निकाल दे तो फिर बहुत बड़ी बात होती है। बड़े बड़े नारे देते हैं, एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है, इसके 2 मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ जो सुरक्षित होता है, दूसरा होता है सेफ जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी, और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? सिर्फ खोखले नारे देते हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव के। प्रियंका गांधी के लिए कहा जाता है कि वो 32 साल से चुनावी राजनीति के अंदर मैनेजमेंट का काम देख रही थी। किस तरह से जो है वो चुनाव में हमने देखा कि चाहे सोनिया गांधी का चुनाव हो, चाहे राहुल गांधी का चुनाव हो, हर बार उसको मैनेज करने का काम करती थी। और जब उनको उत्तर प्रदेश में भेजा गया, उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया। लेकिन एक तस्वीर जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, प्रियंका गांधी जो है वो मिलने के लिए जाना चाह रही थी पीड़ितों से उत्तर प्रदेश के अंदर, और उस वक्त में प्रियंका गांधी को एक तरीके से हाउस अरेस्ट जैसा कर दिया गया। और उसके बाद में प्रियंका गांधी ने वहीं पर एक ऐसे कमरे में उनको रखा गया जहां पर गंदगी थी, तो उन्होंने झाड़ू उठा करके झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। बड़ी अलग किस्म की राजनीति है प्रियंका गांधी की, और इसीलिए अब मोदी शाह के सामने चुनौती यह है कि वो कैसे प्रियंका गांधी के नाम से और प्रियंका गांधी के नारों से निपटेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी उनकी भूमिका होगी, वायनाड में भी भूमिका होगी, और अब देश भर में एक तरीके से उनकी आधिकारिक एंट्री कांग्रेस के अंदर हो गई है। प्रियंका गांधी को लेकर के सुप्रिया सुनेत, कांग्रेस की नेता, वो क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। प्रियंका गांधी मेरे लिए वो शख्स जिनसे मुझे बहुत प्यार है, मतलब बहुत सारा वाला। जितना मैंने उनको देखा है, जितना उनको समझा है, जितना उनको जाना है, उनके अंदर एक गजब की कुव्वत है किसी को अपना बना लेने की।
वो जितनी साहसी हैं उतनी ही संवेदनशील भी हैं, बहुत परिश्रमी हैं और उससे ज्यादा बेफिक्र और जिंदा दिल है। असलियत यह है कि उनके साथ काम करना कभी बोझिल लगता ही नहीं है, क्योंकि सारा काम इतनी हंसी खुशी में हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। वो अपने परिवार के लिए शेरनी की तरह डट जाती हैं और लोगों की आवाज बुलंद तरीके से दुनिया के सामने उठाती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देकर उन्होंने राजनीति में एक बहुत लंबी लकीर खींची, एक बहुत बड़ी पहल की। मैंने उनकी निर्भीकता को देखा है, हाथरस में देखा है, सोनभद्र में देखा है, लखीमपुर में देखा है, तमाम जगह देखा है जब वो पुलिस और प्रशासन के अन्याय के खिलाफ अड़ जाती हैं, डट के खड़ी हो जाती हैं और पीछे नहीं हटती हैं। वो जिद्दी भी बहुत है, जो ठान लेती है फिर वो करके ही मानती है। तमाम व्रत करती हैं, हर त्योहार को बड़े रौनक से मनाती हैं। वो महिला सशक्तिकरण की ध्वजवाहक है, लेकिन वो उतनी ही शिद्दत से एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन के अपने किरदार को भी निभाती है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में उनसे किसी ने पूछा कि आप 10 साल पहले राजनीति में क्यों नहीं आई, और उन्होंने 2 टूक जवाब देके कहा, क्योंकि 10 साल पहले मेरी बेटी 8 साल की थी। एक बार नवरात्र से माँ के दर्शन करके निकल रही थी, पत्रकार ने पूछ लिया आपने क्या मांगा है, तो उन्होंने हंस के कहा बताया थोड़ा ही जाता है, फिर खुद ही मुस्कुरा के बोल दिया आज अपने बेटे के लिए प्रार्थना करी। मुझे याद है एक बार पुलिस से जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश में जब वो अपनी गाड़ी में बैठी तो पहला फोन उन्होंने घर पर किया और अपने बेटे से पूछा मामा की तबीयत अब कैसी है। उस समय राहुल जी की तबीयत थोड़ी नासाज थी, मुझे ये भी याद है। और मुझे पता है कि वो अपने पिता की लाडली थी, लेकिन अपने माँ से जो उनके घनिष्ठ संबंध है वो दुनिया के सामने है। उनको पता है कि उनकी माँ ने इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और मुझे वो दिन याद है जब सोनिया जी अपना पदभार खरगे जी को सौंप रही थी और उनकी एक फोटो खींची थी और उस फोटो में सोनिया जी के हाथ में राजीव जी की तस्वीर थी। प्रियंका जी ने उसके नीचे सिर्फ एक शब्द, एक लाइन लिखी थी और उसमें लिखा था सो प्राउड ऑफ यू माँ, आई नो यू डिड इट ऑल फॉर लव। एक दिन हंसी मजाक में उन्होंने ये भी बताया कि वो 19 साल की उम्र से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। खैर, प्रियंका गांधी अन्याय तो रत्ती भर नहीं सहती हैं और बेलगाम सत्ताधीशों की नकेल कसकर रखना उनके खून में है। भारत की संसद को उनका इंतजार है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए सतत काम किया है। उन्होंने तमाम समस्याएं पर्दे के पीछे रहकर सुलझाई हैं। उन्होंने बेबाक होकर पार्टी का प्रचार किया है, तमाम लोगों को चुनाव लड़ाया है और जिताया है और अब उनकी बारी। और जैसा कि मैंने कहा, देश के संसद को उनका इंतजार है, एक ऐसे शख्स का इंतजार है जो गलत को गलत कहने की पूरी हिम्मत रखती हैं, जो न्याय और सच की लड़ाई पर अडिग हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगी। वो आधी आबादी की आवाज को संसद में और बुलंद करेंगी, उस आधी आबादी का परचम और पुरजोर तरीके से लहराएंगी जिनके लिए राजनीति अभी भी कठिन है। इस देश की तमाम उम्मीदों का कारवां और बेपनाह मोहब्बत का सैलाब आपसे एक ही बात कह रहा है प्रियंका जी, विजयी भव। देखिए, आज एंट्री हो गई है प्रियंका गांधी की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से या संसद में जो कुछ माहौल आज दिख रहा है, क्या वाकई ये उतना ही असरदार भी साबित होगा? नरेंद्र मोदी प्रियंका गांधी को कैसे जवाब देंगे, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो उनका नाम भी लेंगे, जैसे राहुल गांधी को शहजादा और इस तरह के दूसरे दूसरे नामों से लगातार जो है वो बुलाने का काम किया? प्रियंका गांधी के लिए अब आईटी सेल कैसे जो है वीडियो के काट छाट करती है, किस तरीके से घुमाती है, सब देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल, देश की राजनीति के अंदर एक और नया राजनेता जो जुड़ रहा है। देश को यहां तक राजनेताओं ने पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के मेहनत से, खून पसीने से ये देश यहां तक पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। उद्योगपतियों ने देश को यहां तक पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं है। इस देश को यहां तक पहुंचाने में हर किसी का योगदान रहा है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर आदमी ने, हर शख्सियत ने अपने बलबूते पर इस देश में कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश हमेशा की है। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग अच्छा करने के लिए बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन वही बात है, इतिहास हर किसी को याद रखता है। अब प्रियंका गांधी का आज आगाज हो रहा है। कैसे इनका आगे का सफर होगा, कैसे इनको इतिहास याद करेगा, अभी इस पर बहुत कुछ जो है वो लिखा जाना और बोला जाना बाकी है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।